हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 है ना, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। उस चैप्टर में से चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका जो है नया अध्याय हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 3 के अंतर्गत ये आता है। ये वीडियो हम स्टार्ट करें और आगे पढ़ाएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद में यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की, मूविंग चार्जेस की एंड मैग्नेटिज्म की, देखिए हमने इससे पहले जो फर्स्ट यूनिट हमने जब पढ़ी थी तो पहली यूनिट में हमने चार्ज को रेस्ट अवस्था में रखा था, है ना। चार्ज को जब हमने रेस्ट अवस्था में रखा था और उसका पूरा जो स्टडी हमने किया था वो हमने उसमें देखा था जहाँ विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होता है किसी चार्ज की वजह से, और उसके अंदर कोई अन्य चार्ज अगर आता है तो वो उसके ऊपर जो है F=QE एक फोर्स लगता है, और ये सब चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट के अंदर देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की, कि चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होता है। जैसा हमने वहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करी थी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हमने कहा था यदि कोई आवेश अपने चारों ओर जितना प्रभाव रखता है वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक आवेश की जो दादागिरी होती है, जो एरिया होता है, जहाँ तक अगर कोई अन्य आवेशित चीज़ आती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाता है तो वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से यहाँ हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। कोई भी चुंबक है, उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्रभाव का अनुभव किया जा सके मतलब वहाँ पर यदि आप अन्य चुंबक लेके आए हैं और तो वो या तो उसको आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना। यदि आपने एक चुंबक रखी हुई है और उसका चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पर यदि आपने कोई चुंबकीय सुई रखी है तो वो उसको विक्षेपित कर देगा, उस चुंबकीय सुई को वो हिला देगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ जो हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस की। चार्ज जब मूव करता है, चार्ज जब गति करता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने बोला ना कि जब चार्ज गति करता है, आवेश जब गति करता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है एक किसी चालक तार के अंदर, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कैसे हो जाता है अभी, तो इसके लिए कहा गया है कि जो एक ओरस्टेड नाम के जो वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के भौतिक शास्त्री थे, बहुत फेमस भौतिक शास्त्री थे, 1820 के आसपास की बात है। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, कुछ तार वगैरह लेके और कुछ जोड़ रहे थे और करंट फ्लो कर रहे थे। वो करंट फ्लो कर रहे थे और पास में ही जो है मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, चुंबकीय सुई पास में पड़ी हुई थी। तो अचानक उन्होंने देखा कि वो जब उसके अंदर करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करते हैं किसके अंदर, चालक तार के अंदर, और आसपास कोई चुंबक नहीं है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक नीडल है उस मैग्नेटिक नीडल में हलचल होती है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। उन्होंने 1-2 बार करके देखा उसको, और चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी और उसके नीचे जो है चुंबकीय सुई रखी हुई थी उस चालक तार के नीचे, तो उस चुंबकीय सुई के अंदर विक्षेप उत्पन्न हुआ, हिलने लगी वो। फिर उन्होंने उसकी प्रबलता बढ़ाई, थोड़ा सा करंट ज़्यादा बढ़ाया तो विक्षेप ज़्यादा आया, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको उस जो चालक तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी, उस धारा की जो दिशा थी, उस धारा की दिशा को बदला उन्होंने।
मतलब आपकी जो बैटरी है वो उसका जो पोल होते हैं उसके ध्रुव होते हैं वो चेंज कर दिए। तो करंट पहले इधर फ्लो हो रहा था, अब इधर बहने लगा। तो जब इधर बहने लगा तो फिर वो जो नीचे चुंबकीय सुई है उस चुंबकीय सुई का डिफ्लेक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा, उल्टी दिशा में होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ओरस्टेड ने देखी और रिजल्ट निकाला कि आपका जो है चालक तार के अंदर यदि अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना कि जब अपन किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं वो उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो हमारे इस यूनिट का मेन नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन टाइप एक बात बताई है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए आइए अब हम थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया था चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको परिभाषा समझा दी, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रभाव का अनुभव किया जा सके मतलब वो किसी अन्य चुंबक को या किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर सके, प्रतिकर्षित कर सके, वो जितना भी क्षेत्र होगा वो क्षेत्र उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। सेकंडली हमने लिया है ओरस्टेट का प्रयोग को आप समझाइए। तो मैंने ओरली तो आपको ओरस्टेट का प्रयोग समझा दिया, पे जो व्यवस्था में बोल रहा था उसको आप चित्र के हिसाब से भी देख लीजिए कि ओरस्टेट साहब जो थे वो प्रैक्टिकल कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट उनके हिसाब से कर रहे हैं। अब भौतिक शास्त्री हैं, है ना, कुछ न कुछ कर रहे थे और पास में उनके क्या पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी। ये मैग्नेटिक नीडल मैंने यहाँ पर बना रखी है। ये सुई है, ये कंपास है पूरा, और ये सुई है चुंबकीय सुई जिसको बोलते हैं। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। वास्तव में ये भी जो चुंबकीय सुई होती है ये भी एक मैग्नेट ही होती है। तो ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। एन और एस से मैंने इसको यहाँ पर शो कर रखा है। यहाँ ये आपका परिपथ है, परिपथ के अंदर बैटरी है, बैटरी का धन सिरा है, ऋण सिरा है, और ये कुंजी है आपकी। ये क्या चीज़ है, कुंजी है, टैपिंग की है। इसको यदि आप दबाओगे तो ये यहाँ टच होगी तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, और अगर नहीं दबा रखा है तो ऊपर की तरफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो अभी इस स्थिति में पहली कंडीशन जो अपन ने बता रखी है, केस फर्स्ट जो है आपका, केस फर्स्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने की को नहीं दबा रखा है, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये आपका चालक तार है, ऐसा मान लें हम कि ये जो ए बी हमने लिया है, बड़े रूप में मैंने बता दिया थोड़ा सा, ये आपका चालक तार है। अब इस ए बी चालक तार के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुंजी अभी दबा नहीं रखी। मैग्नेटिक निडल आपकी नीचे पड़ी हुई है, इस चालक तार के नीचे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका एन और एस की डायरेक्शन ये है जब हमने करंट फ्लो नहीं कर रखा है। ठीक है। सेकंड कंडीशन में आते हैं हम, केस सेकंड जो है इसकी बात हम करते हैं। केस सेकंड की बात करते हैं तो हमने क्या करना है कि ये कुंजी के जो थी इसको हमको दबा देना है, दबा के यहाँ पर चिपका देना है। इसको हम दबा के क्या कर रहे हैं, इस तार से चिपका रहे हैं। जैसे ही दबा के इस तार से हमने इसको चिपकाया, इसमें करंट फ्लो होना चालू हुआ। चूँकि प्लस वाला सिरा ये है बैटरी का, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, ऐसे है। ये आपका जो है चालक तार है, इस चालक तार के अंदर भी करंट फ्लो हुआ, ऐसे करंट फ्लो होगा। तो ऐसे जैसे ही करंट फ्लो इसके अंदर होता है, हम देखते हैं कि जो निडल इस प्रकार की पड़ी हुई थी जिसका डायरेक्शन ऐसा था, एस एन और एस का, ऑटोमेटिक उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है, उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, इस तरफ हो जाता है। फिर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा और करंट आप बढ़ा देते हो। इसमें मान लो बैटरी यहाँ अपन ने धारा नियंत्रक शो नहीं कर रखा है, और इससे अगर अपन बैटरी से प्रबलता बढ़ाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है। ठीक है। अब यदि इस बैटरी के ध्रुव को बदल दिया जाए, मतलब प्लस की जगह माइनस वाला लिया है और माइनस की जगह प्लस वाला लिया है, तो देखिए इस चित्र में ये केस थर्ड में हमने ये भी बता रखा है, केस थर्ड। तीसरे केस में हमने बता रखा है कि इसको माइनस कर दिया, इधर वाले सिरे को इसको प्लस कर दिया, मतलब उसका जो ध्रुव है
ध्रुवता जो है बैटरी की वो चेंज कर दी हमने, पोलरता चेंज कर दी। तो अब जो करंट फ्लो होगा, अब इसको टैप किया, यहाँ से टैप किया, दबाया इसको, तो ये जोड़ दिया इसको इससे। अब जो करंट फ्लो होगा वो इधर से होगा, इस तरफ से, प्लस वाला सिरा इधर है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो ऐसे करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है इस तरफ। तो हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन तो अभी भी हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन इसमें चेंज हो जाता है, उसकी दिशा इसमें चेंज हो जाती है, इस तरफ नॉर्थ आ जाता है। तो ये ओरस्टेड ने पूरा प्रयोग किया और प्रयोग करके उसने अलग अलग केस के अंदर ये चीज़ें देखी और उसने ये पाया कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने से जो उसका चुंबकीय सुई है उसका विक्षेप नहीं होता है। जब हम उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं चालक तार में, तो एक दिशा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। जब हम उस धारा की दिशा बदल देते हैं, अर्थात बैटरी का प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं, ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय सुई का विक्षेप की जो दिशा है वो पलट जाती है। धारा की दिशा पलटने पर विक्षेप की दिशा भी पलट जाती है। तो ये तीनों चारों बातें जो है ओरस्टेड ने नोट करी और लास्ट में उन्होंने फाइनल अपना रिजल्ट दे दिया कि किसी भी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस घटना को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका ओरस्टेड का प्रयोग बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ, आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसकी वजह से बहुत कुछ भौतिक के अंदर हुआ, कहाँ से कहाँ फिजिक्स पहुँच गई। नहीं, वरना पहले जो होता था, पहले हम अलग मानते थे कि भाई चुंबक अलग चीज़ है और विद्युत धारा अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ कहीं जब बात आई तो वो बात आई मूविंग चार्जेस की, विद्युत धारा की बात आई, और ये कहा गया कि नहीं साहब, ये दोनों जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर, यहाँ से आप उसका ये न्यू है, यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी। अब एक और पॉइंट अपन ने ले रखा है, एम्पियर के तैरने का नियम। एम्पियर के तैरने का नियम जो क्या होता है कि ओरस्टेड ने तो प्रयोग कर दिया और सुई के विक्षेप में भी बता दिया उसने कि यार सुई का विक्षेप हो रहा है, परंतु सुई का विक्षेप हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के वजह से जो है विक्षेप हो रहा है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि भाई जो चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? चुंबकीय बल रेखाओं से। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो मालूम होना चाहिए ना, कौन सी दिशा में बल रेखाएं जा रही है, या कहाँ पर नॉर्थ किस तरफ जा रहा है तो साउथ किस तरफ है। तो ये ज्ञात करने के लिए, ये बताने के लिए जो एम्पियर नामक वैज्ञानिक थे, पेरिस के वैज्ञानिक थे एम्पियर, उन्होंने एक नियम दिया था जिसको एम्पियर का नियम कहते हैं। और उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने सिंपल बोला कि यार एक आदमी है, वो एक तार पड़ा हुआ है, उस तार के नीचे अपन एक चुंबकीय सुई रख दें और एक आदमी को सुला दें, उसके ऊपर सुला दिया आदमी को। देखिए आप, छोटी मोटी ड्राइंग कर रखी हमने भी। ये इसको राइट हैंड बोल दें, ये राइट हैंड है इसका और ये लेफ्ट हैंड है ना। और ये तार है आपका, इस तार के ऊपर इस आदमी को सुला दिया और ऐसे सुलाया कि ये जो नीचे मैग्नेटिक कंपास जो है इसको ये देख रहा है, मतलब ऐसे सोया हुआ ये है ना, नीचे आपका जो है मैग्नेटिक कंपास है और ये ऐसे ऊपर सोया उसको देख रहा है मैग्नेटिक कंपास को। और यहीं पर एक तार भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब तार पड़ा हुआ है तो उसमें जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तार में, तो ये मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डायरेक्शन इस टाइप से है, ये एन है और ये एस है, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर करंट फ्लो किया तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो ऐसे करके सोया हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी नीडल ऑटोमेटिक ऐसे मूव कर जाएगी, तो एन अगर इधर मूव कर रहा है तो इधर, तो ये आपका क्षेत्र मालूम पड़ रहा है ना, क्षेत्र आपको मालूम पड़ रहा है इस टाइप से कि ये इधर जा रहा है, तो ये क्षेत्र मालूम पड़ रहा है। तो ये जो नियम था, इस नियम को
एम्पियर के तैरने का नियम कहा गया कि यदि कोई ऐसी कल्पना कर लें कि कोई व्यक्ति जो है वो अपना मुंह चुंबकीय सुई की ओर रखकर और तार के समानांतर वो सो जाता है और उसमें धारा भी उसके मुंह की तरफ ही बहती है, तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होता है। यह आपका एम्पियर का नियम है। ठीक है, तो ये एम्पियर का नियम आपका दिशा ज्ञात करने के लिए निकाल। आइए, ये दो नियम और हैं। एक तो हमने जैसे एम्पियर का तैरने का नियम है, उसकी सहायता से हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बल रेखाएं कैसे उसके अंदर जाएगी, वो चीज़ उसमें देखी। दो नियम का और अपन यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, दो नियम और देख लेते हैं जिसकी सहायता से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम देख सकते हैं। सबसे पहला नियम है मैक्सवेल का स्क्रू नियम। स्क्रू नियम भी बोलते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो स्क्रू होता है उस स्क्रू, मान लीजिए ये स्क्रू है आपका, ये इसके पेच हैं इधर से जो जिससे कसे जाते हैं, मैंने चित्र बना रखा है यहाँ पर, ये स्क्रू है, ये स्क्रू के पेच है ऐसे, है ना, ये पेच है जो आपने देखे होंगे, अपन अपनी भाषा में बोले तो आटे बोलते हैं उनको, है ना। तो वो यदि इस प्रकार से है और धारा की दिशा भी यदि उसी दिशा में है जिस दिशा में इसकी स्क्रू के नुकीले भाग, जो नुकीला भाग है उसकी दिशा में यदि धारा की दिशा है, तो हम स्क्रू को जब कसते हैं तो हम इसको ऐसे घुमाते हैं, इस टाइप से, है ना। इसको ऐसे घुमाएंगे हम, इस तरफ से अगर घुमाएंगे तो ये जो अंगूठे की दिशा है, जो घुमाने की दिशा है अंगूठे की, इस दिशा के अंदर मान लीजिए ऐसे घुमा रहे हैं हम ऐसे, तो ये जो दिशा है इस दिशा के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये आपका स्क्रू नियम है कि विद्युत धारा की दिशा में यदि आगे बढ़ा जाए तो ऐसा करने से हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़े वही बल रेखाओं की दिशा होगी। ये स्क्रू नियम है कि यदि पेच को या स्क्रू को इस तरह से घुमाया जाए कि वह विद्युत धारा की दिशा में आगे की तरफ बढ़े, इस तरफ जाए, वो अंदर की तरफ कसा जाए, ऐसे यदि वो कसाता है, मान लीजिए ऐसे इस टाइप से अपन कर रहे हैं तो ऐसे ही कसाएगा, ऐसे ही कसाएगा, तो आपका जो हाथ है वो किधर घूम रहा है, इस तरफ। राइट हैंड कहाँ घूम रहा है, इस तरफ। तो राइट हैंड इस तरफ घूम रहा है तो जो आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो भी इस तरफ होगी। तो ये स्क्रू नियम है। ये स्क्रू है, इसको मैं अगर ऐसे ऐसे करके और घुमाऊंगा, ये मान लीजिए ये नोब है, यहाँ पे मैंने लगाया है और ये मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इस टाइप से घुमा रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, कसाएगा, और विद्युत धारा की दिशा भी इसी तरफ है, तो जो आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो इस तरफ अंदर की तरफ इस टाइप से जाएगी, ऐसे निकलेगी। तो ये आपका स्क्रू नियम है। दूसरा नियम आपका दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम है, इससे भी जो है हम आपकी जो है दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए जैसा कि है कि राइट हैंड रूल है, मैंने यहाँ पे राइट हैंड बता रखा है आपको। राइट हैंड लिया आपने और उसके बाद हाथ में आपने क्या किया, एक जो है चालक तार लिया जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी दिशा, अंगूठे की दिशा, जो अंगूठा है इस अंगूठे की दिशा में है, इस तरफ है ना, चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में है, तो जो उंगलियां फोल्ड कर रखी है हमने इस टाइप से, मान लीजिए ये आपका चालक तार है और ये इस टाइप से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये अंगूठे की दिशा है और इसी दिशा में यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो डायरेक्शन है उंगलियों की, इन उंगलियों की डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, या यूं कहें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये इस टाइप से इसमें ऐसे, इस टाइप से इसमें डायरेक्शंस होगी इस टाइप से। तो ये आपका जो है दाहिने हाथ का नियम कहलाता है। दाहिने हाथ के नियम में क्या कहेंगे हम कि यदि धारावाही जो तार है उसमें दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े हम कि जो अंगूठा है विद्युत धारा की दिशा में हो, तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह बल रेखाओं की दिशा होगी। समझ में आ गया आपको? ये चालक तार है, ये आपका अंगूठा है, ये दाहिना हाथ है। इसको इस हिसाब से पकड़ो कि करंट फ्लो इधर से हो रहा है इसके अंदर, तो अंगूठे को जिधर करंट फ्लो हो रहा है उधर इसको ऐसे पकड़ लिया ऐसे, क्योंकि ये रूल बहुत काम आता है। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों की जो दिशा होगी, ये उंगलियों की दिशा आपकी काई की कहलाएगी,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। इस टाइप से जो पूरी की पूरी आएगी ये चुंबकीय क्षेत्र की, इधर के इधर चालक तार है, इधर विद्युत धारा की दिशा है, तो ये जो आपका डायरेक्शन होगा ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये इस प्रकार से 2-3 नियम हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के, तो ये भी आपको इसके अंदर करना है। आज अपन यहीं तक रखते हैं, अगली बार अपन बायो-सेवर्ट नियम जो है इस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करिए, और अगर अपने दोस्तों तक ये नहीं पहुंचाया तो वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए यदि आपको पसंद आया है तो। ठीक है, धन्यवाद।